संविधान के अनुच्छेद 21A का संबंध है? पहला, केंद्रीय विश्वविद्यालय से, राज्य की उच्च शिक्षा से, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से। इसका संबंध किससे है? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21A, 25, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 46। तो किस में है? ये है आपका 21A में। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में 14 की आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 5, 16, 25 या 21A। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21A। हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा की चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 30, 16, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 46। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 30। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला, भारतीय संविधान की किस सूची में शिक्षा का उल्लेख किया गया है? केंद्रीय, राज्य सूची, समवर्ती सूची या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला, 44वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल अधिकारों में से किस मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका संपत्ति के अधिकार को। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका करेक्ट। अगला, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनेस्को, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, संयुक्त राष्ट्र संघ। ए ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। अगला, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की? 20 नवंबर 1989, 21 दिसंबर 1989, 2 दिसंबर 1989, 5 नवंबर 1989। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 20 नवंबर 1989। हम ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन, बाल नियोजन अधिनियम कब पारित हुआ? 1937 में, 1938, 1930, 1920। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 1938। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा 1938। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अनुच्छेद 29(2) में कितने अध्याय एवं खंड है? 7 अध्याय 38 खंड, 5 अध्याय 38 खंड, 3 अध्याय 38 खंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 7 अध्याय 38 खंड। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला, बाल अधिकार अधिनियम संसद में कब पारित हुआ? 5 अगस्त 2009, 4 अगस्त 2009, 6 अगस्त 2009, 10 अगस्त 2009। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? बाल अधिकार संसद में कब पारित हुआ? ये 4 अगस्त 2009। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। संसद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञापत्र का कितने वर्षों के बाद पुनरावर्तन किया जाता है? 20 वर्ष, 30 वर्ष, 24 वर्ष या 25 वर्ष। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका
ऑप्शन ए करेक्ट 20 वर्ष। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, (1813) के आज्ञा पत्र में किसे सर्वोच्च माना गया है? शिक्षा के नवीनीकरण को, शिक्षा के प्रसार के उत्तरदायित्व को, शिक्षा में सुधार को, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन शिक्षा के प्रसार के उत्तरदायित्व को। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला, लॉर्ड मैकाले भारत के गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सलाहकार के पद पर कब नियुक्त हुए? पहला 10 जून 1834, 10 जून 1833, 15 जून 1934, 17 मई 1813। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 10 जून 1834। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निस्पंदन सिद्धांत का जनक कौन है? विलियम बैटिंग, लॉर्ड मैकाले वुड या कॉर्नवालिस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी लॉर्ड मैकाले। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। इस सिद्धांत में लॉर्ड मैकाले जो कहता है कि जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, ये जो समाज के उच्च वर्गीय लोग हैं, जो उच्च वर्ग के लोग हैं, उनको शिक्षा दी जाएगी और ये छन छन के और लोगों तक पहुंच जाएगी। अन्य लोग जो हैं, अन्य लोग या निम्न वर्गीय लोग, तो बात करता है कि जो शिक्षा एजुकेशन है वो उच्च वर्गीय लोगों को दी जाए और ये धीरे धीरे छन छन के निम्न वर्गीय लोगों तक पहुंचेगी। तो ऐसा लॉर्ड मैकाले का मानना था। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कोठारी शिक्षा आयोग, हंटर आयोग, भारतीय शिक्षा नीति, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका हंटर आयोग। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। हंटर आयोग करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? सर विलियम हंटर, मैकाले वुड या लॉर्ड रिपन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सर विलियम हंटर। 1882 में जो लॉर्ड रिपन थे, इन्होंने क्या किया कि सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग का क्या कर दिया? गठन कर दिया। और जो इन्हीं के नाम पे इसको हंटर आयोग भी कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हरटॉग समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सर जोन्स के, मैकाले के, सर फिलिप के और या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सर विलियम हरटॉग। सी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? 5 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1948, 7 मई 1948, 6 दिसंबर 1948। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? यह हुआ था आपका 4 नवंबर 1948। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला, माध्यमिक शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? मुदालियर आयोग, हंटर आयोग, शिक्षा आयोग या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका मुदालियर
आयोग, हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। जनार्दन रेड्डी समिति का गठन कब हुआ था? 1993, 1994, 1992, 1996। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, 1992। ये 1992 में करेक्ट हो जाएगा। अगला, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? 15 जून 1964, 14 जुलाई 1964, 17 जून 1964 या 13 जुलाई 1965। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? 14 जुलाई 1964। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला, कोठारी आयोग के अध्यक्ष का पूरा नाम क्या था? दीपक सिंह कोठारी, दौलत सिंह कोठारी, दौलत शाह कोठारी, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका दौलत सिंह कोठारी। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राधा कृष्णन साहब थे, डी.एस. कोठारी, रविन्द्रनाथ टैगोर, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रोफेसर डी.एस. कोठारी, दौलत सिंह कोठारी साहब। ये शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। अगला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का दस्तावेज कुल कितने भागों में विभाजित है? 6 भागों में, 12 भागों में, 9 भागों में या 10 भागों में? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 12 भागों में। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, 2012 तक कितने मुक्त विद्यालय खोले जा चुके थे? 16, 20, 15 या 25? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 16। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला, कार्य योजना 1986 कितने भागों में विभाजित थी? 24, 25, 28 या 26? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 24। हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यशपाल समिति में कितने सदस्य थे? 9, 8, 12, 9, 8, 11 या 20? यशपाल समिति का जो गठन है ये आपका, इसका जो गठन किया था ये 1992 में किया गया। 1992 में किया गया था और इसके अध्यक्ष जो थे ये प्रोफेसर यशपाल साहब थे। और इसमें कितने सदस्य? इसमें 8 सदस्य। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। यशपाल समिति 1992 में गठित की गई थी और इसका जो इन्होंने सबमिट किया, फाइनल जो दस्तावेज सबमिट किया, यह 15 जुलाई 1993 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था। 15 जुलाई 1993 में। इनका जो शीर्षक था शिक्षा बिना बोझ के, इस पे फोकस था। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यशपाल कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके अध्यक्ष थे यशपाल, प्रोफेसर यशपाल, कपिल सिब्बल, नारायण या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रोफेसर यशपाल। ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और कपिल सिब्बल साहब ये तत्कालीन राज्यसभा सदस्य थे। ये मानव संसाधन विकास मंत्री थे कपिल सिब्बल साहब उस समय। और इन्होंने कपिल सिब्बल साहब ने प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में ये सलाहकार समिति का गठन किया था। ये थे मानव
संसाधन विकास मंत्री थे उस समय। ठीक, आइए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 किसके लिए बनाई गई? कक्षा 1 से 12 तक, कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 8 से 12 तक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, कक्षा 1 से 12 तक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या सन 2005 की संरचना एवं क्रियान्वयन संबंधी प्रमुख समस्याएं हैं। शिक्षा संबंधी समस्याएं, भाषा की समस्याएं, समाज की आकांक्षा या ये सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, इस सारी समस्याएं हैं, तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में माध्यमिक स्तर पर विषय हैं मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा, गणित, दोनों या कोई नहीं। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, दोनों करेक्ट हैं, तो हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यचर्या 2005 में प्राथमिक स्तर पर कितने विषय पढ़ाए जाने चाहिए? 4, 5, 7 या 6। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन सी। हम चले जाएंगे सी के साथ, 7। अगला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा की आवश्यकता किन कारणों से हुई? 21वीं सदी की मांग, संवैधानिक बाध्यता, भारतीय समाज में विविधता। तो 21वीं सदी की मांग भी थी और सामाजिक विविधता और संवैधानिक बाध्यताएं भी हैं, तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। ये सारे के सारे सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है? व्यवस्थागत सुधार, परीक्षा प्रणाली, ये दोनों या कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, ये दोनों। अगला, उच्च माध्यमिक स्तर पर कितने वर्ग हैं? 4, 2, 5 या 6। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी। हम चले जाएंगे बी के साथ, 2 वर्ग। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा के प्रत्यक्ष उद्देश्य हैं, क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा, छात्रों के सर्वांगीण विकास, शिक्षक शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या का निर्माण, सामाजिक अपेक्षाओं की पूर्ति। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका शिक्षक शिक्षा हेतु पाठ्यचर्या का निर्माण। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 की आवश्यकता है। शिक्षा के सार्वभौमिकता के लिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य के लिए, शिक्षा के लिए, शैक्षिक असमानता को कम करने के लिए, या ये सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये सारे के सारे सही हैं, तो हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। अगला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? धनखड़ साहब थे, प्रोफेसर यशपाल थे, स्वामीनाथन साहब थे या गोपाल गुरु थे? कौन थे? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये थे प्रोफेसर यशपाल साहब। हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कितने अध्यायों में विभक्त है? 4, 6, 7, 5 या 7। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये विभक्त है 5 में। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला देखते हैं,
राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के प्रथम अध्याय का शीर्षक है परिप्रेक्ष्य, सीखना और ज्ञान, विद्यालय और कक्षा का वातावरण या व्यवस्थागत सुधार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका पहला परिप्रेक्ष्य। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला, स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता दर बढ़ी है, घटी है, स्थिर है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साक्षरता दर क्या हुई है? बढ़ी है, तो हम चले जाएंगे ए ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना? 2000, 2005, 2009, 2014। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ 2009, RT 2009। अगला, NCFT में 10+2 के बाद कितने वर्षों के प्रशिक्षण की चर्चा की गई है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये की गई है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 4 या 5 वर्ष या 10 वर्ष। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। हम चले जाएंगे विकल्प सी के साथ। पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की गई 1987, 1985, 1986 में या 1984 में? तो ये कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 1987 में। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या था? कक्षा के सभी बोर्ड काले रंग के होना, कक्षा में ब्लैक बोर्ड का साफ होना, प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना या सभी कक्षाओं को ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराना। तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आशय है हर कक्षा में ब्लैक बोर्ड लगाना, हर कक्षा में साफ चाक पहुंचाना, हर कक्षा में पाठ्य सामग्री की व्यवस्था करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? हर कक्षा में पाठ्य सामग्री की व्यवस्था करना। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को किस वर्ष में उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक बढ़ाया गया? 1993-94, 1996-97, 1994-95, 1997-98। कब बढ़ाया गया? यह बढ़ाया गया 1993-94 में। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम प्री मोस्ट किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1984, 1985, 1986, 1988। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये 1986। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला, प्रीमोस्ट की संस्तुति किस संस्थान द्वारा की गई? NCERT नई दिल्ली, कलकत्ता, CCE संस्था द्वारा या NCERT द्वारा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका NCERT नई दिल्ली। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ए वाला सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेवारत अध्यापक शिक्षा हेतु सुझाव। सतत अध्यापक शिक्षा हेतु सुझाव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक को उत्तरदायित्व दिए जाए, राज्य अध्यापक शिक्षण एवं अनुसंधान परिषद को उत्तरदायित्व दिया जाए, उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। अगला, सेवारत अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य है क्या है? अध्यापकों में गुणवत्ता लाना, नवीन शिक्षा परिवर्तनों से अवगत कराना,
नवीन ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार करना, उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। सारे के सारे सही है, तो हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, सेवारत अध्यापक शिक्षा की प्रविधि है अभिविन्यास पाठ्यक्रम, कार्यशाला या सेमिनार, प्रशिक्षण समूह या सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये सारे के सारे सही हैं, हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। अगला, सेवारत अध्यापक शिक्षा के अभिकरण है एनसीईआरटी, डैट, एससीईआरटी, डैट, एनसीईआरटी या सभी, उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये सारे के सारे सही हैं, हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला, SOPT योजना का संबंध है प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षण प्रशिक्षण से या बालिका शिक्षा से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये है शिक्षण प्रशिक्षण से, हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला, सॉफ्ट किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई थी? प्राथमिक, उच्च माध्यमिक या उच्च माध्यमिक? तो ये प्राथमिक, हम ए ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अगला, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? 1992, 1994, 1993, 1995। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1993, हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। बेसिक शिक्षा परियोजना को कितने महत्वपूर्ण अंग हैं? बेसिक शिक्षा परियोजना के कितने महत्वपूर्ण? 2, 3, 5 या 4? कितने हैं? ये हैं 3, हम चले जाएंगे 3 के साथ, बी ऑप्शन के साथ। अगला, बेसिक शिक्षा परियोजना किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निर्धारित है? 0 से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 8 से 12 या 6 से 12 वर्ष? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6 से 14, हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला, बेसिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तम नागरिक का विकास करना, चरित्र का निर्माण करना, पढ़ाई का स्तर बढ़ाना, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका पढ़ाई का स्तर बढ़ाना, हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1965, 66, 97, 98, 90, 91, 2000? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन 1997, 98, हम चले जाएंगे बी ऑप्शन के साथ। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1997 में DPEP द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों की पहचान की गई? 21, 22, 16, 18? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 22, 22, हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला, उत्तर प्रदेश में DPEP तृतीय की शुरुआत कब की गई? 2000, 1997, 1998, 1992? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2000। संपूर्ण साक्षरता अभियान को कितने भागों में बांटा गया है? संपूर्ण साक्षरता ये हुआ साक्षरता पूर्व कार्यक्रम, सह शिक्षा कार्यक्रम, उत्तर साक्षरता कार्यक्रम या उपरोक्त सभी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला, संपूर्ण साक्षरता अभियान की शुरुआत कब की गई? 16 जनवरी 1989,
15 फरवरी 1989, 2 मार्च 1989, 3 अप्रैल 1989। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 16 जनवरी 1989। ए ऑप्शन के साथ हम तो चले जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान का आयु वर्ग क्या है? 4 से 9, 4 से 11, 6 से 13 या 6 से 14 वर्ष। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 6 से 14 वर्ष। अगला, सर्व शिक्षा अभियान किस कक्षा वर्ग के बच्चों के लिए था? कक्षा 1 से 8, 2 से 6, 1 से 6 या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 से 8। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता किसके द्वारा प्राप्त होती है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, केंद्र व राज्य दोनों के द्वारा, या केवल ए ही सही है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये दोनों द्वारा, राज्य और केंद्र, तो हम चले जाएंगे ए और बी दोनों के साथ, केंद्र और राज्य दोनों। अगला, NPGEL योजना भारत के उन राज्यों में संचालित की जा रही है जहां महिलाओं की साक्षरता, राष्ट्रीय साक्षरता दर कम है, महिलाओं की साक्षरता दर औसत है, महिलाओं की साक्षरता दर अधिक है, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका महिलाओं की साक्षरता दर कम है। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन, स्कूल चलो अभियान में किस कक्षा तक के बच्चों को आकर्षित करने की योजना थी? 1 से 8, 6 से 11, कक्षा नर्सरी से 5 तक, 2 से 5। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 से 8। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्कूल चलो अभियान का अंग है साक्षरता का, सर्व शिक्षा अभियान का, मुक्त विद्यालय शिक्षा का, या निरक्षरता का? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ये है सर्व शिक्षा अभियान का। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना संबंधित है प्राथमिक विद्यालय से, उच्च शिक्षा से, प्राथमिक बालिका शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यह हो जाएगा प्राथमिक बालिका शिक्षा से। हम चले जाएंगे प्राथमिक बालिका शिक्षा से, ऑप्शन सी के साथ। अगला, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश देकर किस कक्षा तक की शिक्षा दी जाती है? 1 से 8, 1 से 10, 1 से 7, 6 से 8। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 6 से 8 तक। हम चले जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है शहरी, नगरीय, ग्रामीण या मेट्रो? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ग्रामीण। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। अगला, ECCE कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक जनपद के लिए कितनी धनराशि आवंटित की जाती है? 2 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका 15 लाख। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला, कितने जिलों में राष्ट्रीय बाल श्रमिक योजनाएं प्रारंभ की गई हैं? 11, 10, 12 या 13? कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 12 जिलों में। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला, सरकार ने बच्चों की दुकानों आदि पर कार्य करने पर कब रोक लगाई? 2005, 2006, 2001, 2000 में कब रोक लगाई? तो ये लगाई 2006। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब शुरू की गई? 1990, 91, 95, 96, 97, 98, 1999, 2000। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा 95, 96। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला, मध्याह्न भोजन योजना का अध्याय है क्या है? इसका अध्यय क्या है? भूखे बालकों को दया करके भोजन खिलाना, बालकों को प्रलोभन देना, विद्यालय को धर्मस्थल तथा भंडारों जैसा स्वरूप करना, बालकों को पौष्टिक आहार देकर पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अगला, मध्याह्न भोजन वितरण योजना आवश्यक है बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति बनाए रखने के लिए, बच्चों में रुचि बनाए रखना, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाए बच्चों में विद्यालय की उपस्थिति बनाए रखने के लिए। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला, किस कक्षा वर्ग के बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध कराई जाती है? 1 से 8, 1 से 6, 1 से 5 या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 से 8। प्रति बालक कितनी यूनिफॉर्म उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था है? 2, 3, 1, 4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2, ए ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। भारत में समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? 2 अक्टूबर 1976, 10 जनवरी 1976, 9 जनवरी 1975, 2 अक्टूबर 1975। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा 2 अक्टूबर 1975। NPEGEL के अंतर्गत चयनित मॉडल क्लस्टर विद्यालय में कौन सी सुविधाएं होती हैं? पुस्तकालयों की स्थापना, निःशुल्क यूनिफॉर्म की व्यवस्था, लकड़ी की चौकी की व्यवस्था, उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। अगला, छात्र छात्राओं में गणित तथा अंग्रेजी विषयों के प्रति कमजोरी के निदान के लिए किसका संचालन किया जाता है? मेंटल कैंप का, विषय संबंधी कैंप का, रेमिडियल कैंप का, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका रेमेडियल कैंप। हम चले जाएंगे ऑप्शन सी के साथ, रेमेडियल कैंप। अगला, किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया? 3 से 8, 6 से 14, 4 से 10 या 5 से 10। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा 6 से 14। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला, स्कूल चलो अभियान कब चलाया गया? 1 जुलाई से 31 जुलाई 2006, 1 जून से 31 जून 2006, 1 जनवरी से 31 जुलाई 2006, 1 जुलाई से 20 जुलाई 2006। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 1 जुलाई से 31 जुलाई 2006। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना कब प्रारंभ की गई? 2000 से 2002, 2001
2004 से 2005, 2004 से 2006, 2005 से 2006। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2004 से 2005। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला, KGBV के संचालक एवं पर्यवेक्षक हेतु गठित समिति में इनमें से कौन नहीं है? DM, BSA, CDO, CIOS। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी करेक्ट, DIOS। अगला, ECCE किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? 1 से 6, 2 से 5, 3 से 6, 2 से 6। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 से 5। हम चले जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। अगला, समेकित बाल विकास सेवाएं कब प्रारंभ की गई? 2 अक्टूबर 1975, 2 जुलाई 1980, 20 जुलाई 1980, 20 अक्टूबर 1975। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा 2 अक्टूबर 1975। हम चले जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। अगला, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना का वर्ष है 1990, 1995, 1976, 1992। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा डी ऑप्शन 1992। अगला, राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन परियोजना किसके सहयोग पर आधारित है? भारत सरकार के श्रम मंत्रालय, शिक्षा विभाग, अमेरिका के श्रम विभाग या उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। हम चले जाएंगे डी ऑप्शन के साथ। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।